सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंद ट्रांसमिशन खेल का जुनून जो कि जारी और सारी है। कल इसकी ओपनिंग हो चुकी है और ओपनिंग करने के लिए इस बार हमारे पास बल्लेबाज नहीं बल्कि बेहतरीन गेंदबाज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी गूगली यॉर्कर्स और ख़तरनाक किस्म के बाउंसर्स अब लफ्ज़ों की शक्ल में चलते रहते हैं। तनवीर अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। जबरदस्त, बेहतरीन चल रहा है सर। ओहो, मजा आ रहा है। गेंदबाजी भी बेहतरीन और बयानबाजी भी बेहतरीन। गेंदबाजी मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस मैचेस के हिसाब से करें गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त हो रही है और बैटिंग बाजी जो हमें कम नजर आ रही है। अच्छा जी, बैटिंग बाजी बहुत कम हो रही है और जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ताल्लुक 2010 से है तो फोकस जो है वो इसी बात पे रहता है कि जी बैटिंग कम हो और बैटिंग ज्यादा अच्छी हो जाए। खैर नाजरीन, आपको बताया चलें कि कल आपने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया था। फॉर्मेट आप जान चुके हैं। एक सवाल हम आपसे करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में जिसने भी सही जवाब दिया होगा उसे एक हैम्पर मिलेगा जो कि साइन करेंगे तनवीर भाई खुद। सवाल आज का क्या है मैं आपको बताते चलूं, बल्कि आज मैं चाहूंगा तनवीर भाई आप सवाल पढ़ें। आज का सवाल ये देखें, आज का जो सवाल है वो ये है कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल में अब तक कितने सुपर ओवर्स हुए हैं? वाह, ये आपने जवाब देना है। दोबारा बता देता हूं, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल में अब तक कितने सुपर ओवर्स हुए हैं? अच्छा जी, इनके ऑप्शंस हैं A 17, B 21, C 23 और D 24। सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो हमारे खुल चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुके होंगे कि आप हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं, ट्विटर पे भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। अच्छा, हमारी जुबान से ना ट्विटर जा नहीं रहा, उसका नाम मालिक ने बदल दिया, फिर भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। भाई ट्विटर हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पे इतना मशहूर कर दिया हमने ट्विटर को, वो जब नहीं चलता तो हमें प्रॉब्लम हुई थी, क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसे बंद तो कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग बंद करते हैं ना वो VPN लगा के उसे यूज भी कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बोला था कि मुझे पता था कि आपने जरूर ये बोलना है कि तुसी बंद कर लो, लेकिन साढ़े को VPN भी आएगा। VPN भी आएगा जी, तो ला जी हो गया फिर। खैर ऐसी बात नहीं है जी। अब बात करेंगे हम, जो सवाल हमने आज किया है नाजरीन वो इसलिए किया है क्योंकि वर्ल्ड कप के दूसरे ही दिन मैच सुपर ओवर पे चला गया है। ये बड़ी बात है कि सुपर ओवर हमने इतनी जल्दी देख लिया है और उस मैच पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैच खत्म हुआ है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तनवीर, पहले मैच समरी हमारे पास मौजूद है, मैं मैच समरी जो है वो नाजरीन के साथ शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन पर भी आपके आ रही होगी और हमारे पास भी है, हम आपको बता देते हैं जी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी, सिर्फ महज जो है वो बेचारे थोड़े से रन बना पाए हैं, 77 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 80 रन 16.2 ओवर के अंदर ही मुकम्मल कर लिए। श्रीलंका के सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे। नुमाया कारकर्दगी किसी बल्लेबाज ने नहीं दिखाई है, अलबत्ता गेंदबाजी में हंसरांगा जो है वो 2 विकेट्स लेकर कामयाब रहे। पर इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, जबकि बल्लेबाजी उनकी भी खासी दरमियानी रही है। इसका क्या रीज़न रहा है ये हम जानेंगे तनवीर भाई से। तनवीर, सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले तो मुझे ये बताएं कि पिच की क्या रिपोर्ट थी, पिच का क्या इन्वॉल्वमेंट रही? देखिए, जिस तरह हमने कल भी शो में जिक्र किया था कि जो टीम्स जो हैं वो USA में जाके खेल रही हैं, शायद उनको समझ ना आए ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की पिच होगी। लेकिन अगर मैं पीछे तरह थोड़ा सा चला जाऊं, न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही होता है। ड्रॉप इन पिचेज ही होती हैं कुछ ग्राउंड में, स्पेशली जो रग्बी के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेज ही होती हैं। लेकिन शायद वहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स ने खेला हुआ है, उनको आइडिया है काफ़ी टाइम से कि यार इन ग्राउंड में ड्रॉप इन पिचेज होती हैं और इस किस्म की पिचेज होती हैं, तो उनको ही पता होता है कि यार वहाँ पे ऐसे होगा। लेकिन आज का जो मैच था उसमें जिस तरीके से ड्रॉप इन पिच तो थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका ने जो टॉस जीता हुआ, आई थिंक गलत उन्होंने फैसला किया, बैटिंग का गलत फैसला किया। उनको बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। यानी वो पिच को जज नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि अगर आप कमेंटेटर्स की भी बात सुने, वो भी यही कह रहे थे कि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इस पिच का बिहेव कैसा होगा। हो सकता है शायद हसरंगा ने टॉस जीतने के बाद ये फैसला इस वजह से किया हो कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये पिच का बिहेव क्या है, वो कितने रन्स करते हैं तो हमने फिर इसको चेज कैसा करना है। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका ने बॉलर्स ने बॉलिंग करना शुरू की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। देखें ये साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, इस टाइम अगर आप ऑन पेपर सब टीम को देखें तो
टॉप और बेस्ट बॉलिंग लाइनअप लगती है। टॉप 3 में तो हैं 4 फास्ट बॉलर टॉप के आपके जो आज 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। जेनसन खेल रहे हैं, रबादा खेल रहे हैं, एक जो इनके पास आया है बैटमैन आया है, इन्होंने बड़ी जबरदस्त। उसके बाद कोटजी जो है आईपीएल में बड़े हिट हुए, लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसमें बड़े हिट हुए, वो नहीं खेले। एक बर्गर है, बर्गर खाने वाला नहीं, उनका नाम बर्गर है, ठीक है, वो 150 प्लस जाते हैं। ये 2 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए, तो फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ इन कंडीशंस के हिसाब से बड़ी जो है वो जबरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतने का जो उन्होंने फायदा था वो उठाया नहीं, लेकिन जो बॉल स्विंग सीम हो रहा था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन्स ने यानी बॉलिंग अच्छी कर दी है। लेकिन इसकी एक चीज भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ड्रॉप इन पिचेस में और नॉर्मल जो ग्राउंड की जो एक पिच होती है जो वहीं होती है, उसको ना आगे पीछे। तो पिच हो गई ग्रासी, एक नहीं ग्रासी नहीं, ग्राउंड की पिच जो होती है जो आप मूव तो नहीं कर सकते ना, जिसको एक नॉर्मल पिच होती है, ठीक है, वो तो रेडी करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये ड्रॉप इन पिचेस जो होती हैं ये ग्राउंड में मतलब ये बनाई, ये ग्राउंड से बाहर हो, ये बनाई जाती हैं, मशीन होती है प्रॉपर, एक प्रॉपर मशीन में ये बनती है। अब जो नॉर्मल पिच होती है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होते हैं, साल मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक के भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। डोमेस्टिक के भी जब मैचेस होते हैं तो वो पिच बहुत ज़्यादा यूज़ होते होते ख़राब होती चली जाती है, सॉफ्ट होती है, मट्टी में जान नहीं रहती, सब कुछ ये चीज़ें चलती हैं। आप रोल भी करते हैं, पानी भी दे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप इतने अरसे से उस ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी पता होता है कि यार कराची जाएंगे, इस किस्म की पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, स्पिनर को भी फ़ायदा हो सकता है, रन बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से जब ड्रॉप इन पिच आती है तो उसमें वो ग्राउंड में नहीं होती, वो एक अलहदा बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप इन पिच पे कभी भी बॉल ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब अलहदा बनाते हैं वो हार्ड किस्म की वो पिच बना देते हैं, जो जहाँ ला के वो ग्राउंड में जो फिट कर देते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जिस तरह भी फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग की है, तो उन ड्रॉप इन पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, ड्रॉप इन पिच की वजह से एक ये चीज़ भी होती है कि आप टीम जो है, स्पेशली टीम जो है वो आपको समझ नहीं आती कि हम क्या टीम खिलाएं। क्योंकि अगर हम वेस्ट इंडीज गयाना चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हमें पता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होना है, तो हम 2 या 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएंगे, एक आध ऐसा बैट्समैन खिलाएंगे जो बॉल स्पिन भी कर सकता है, इंप्रोवाइज कर लेंगे अपना प्लान। लेकिन ड्रॉप इन पिच पे आप ये नहीं कर सकते, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होती है कि किसको खिलाएं, बैट्समैन ज्यादा डालें या बॉलर ज्यादा डालें, क्या करें, तो इसका ये नुकसान होता है। यानी फर्स्ट इनिंग देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, जब तक जो है चिड़िया चुग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे थे श्रीलंका के बैट्समैन, बॉलिंग अच्छी हो रही थी नो डाउट, लेकिन आपने अगर 6 ओवर में अच्छी बैटिंग आपसे नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है, स्विंग सीम सब हो रहा है, तो आप कम से कम सेंसिबल क्रिकेट खेलने। देखें, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये क्या बातें होना शुरू होगी जी, स्ट्राइक रेट। और भाई स्ट्राइक रेट के साथ आपकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपका जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अब वैसे होने लगे जैसे सोशल मीडिया पे हम नहीं कहते यार व्यूज़ कितने आए, लाइक्स कितने आए, तो अब ये स्ट्राइक रेट के पीछे जा रहे हैं। नहीं, स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट गलत है। अब मुझे एक बात बताएं, कहाँ गया स्ट्राइक रेट? यही सारे प्लेयर्स दुनिया के सब अभी आईपीएल खेल रहे थे थोड़े अरसे पहले, अभी थोड़े अरसे क्या, कोई कुछ दिन पहले की बात है, 280 रन बन रहे थे, 280, 270, 250 रन बने, किधर गए अब? सारे ये समझ रहे थे जो आईपीएल में मार लग रही है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी लगेगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी वर्किंग हुई होती है, उस एक टीम के अंदर ही पूरी खेप होती है, आपकी पूरी क्रीम खेल रही होती है, वो कैसे आपको रन्स करने देगी? डिफरेंट काउंटी होती है, लीग होती है, और उसके बाद लीग होती है, आईसीसी का टूर्नामेंट लीग होती है, लीग ही होती है, उसमें परफॉर्म करके लड़के पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ आते फिर वो यहाँ प्रॉब्लम होती है, हर टीम में प्रॉब्लम, हर जगह पे ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में एक ही मैकेनिज्म है, उसी के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच। इससे पहले जो मैच हुआ जिसके ऊपर हम सुपर ओवर पे गए हैं, नामीबिया और ओमान। नामीबिया और ओमान ने भी जो है वो बहुत ही अच्छे एक मैच जो है वो प्रेजेंट किया। पहले ऐसा लग रहा था नाज़रीन के 100 रन के करीब जो है वो स्कोर हुआ है, तो ये तो स्कोर कोई ज़्यादा खास टिकने वाला है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमने दूसरी इनिंग भी 20 ओवर तक जाते हुए देखी है। मैच समरी आपके साथ शेयर करते हैं, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही होगी। ओमान ने 109 रन बनाए और नामीबिया ने भी इसके मुकाबले में 109 ही रन बनाए हैं। लेकिन यहाँ मजे की बात यह आ रही है कि जहां आप देखते हैं कि फ्रैंकलिन ने माफ कीजिएगा, फ्राइलिंक ने 45 रन बनाए हैं नामीबिया की साइड से, और नुमाया बल्लेबाज रहे। और इसके साथ साथ जो है गेंदबाजी में अगर हम देखें तो ट्रिपल मैन ने 4 विकेट्स लिए, जबकि वीजे ने 3 विकेट्स ली।
और साथ साथ जब सुपर ओवर खेलने के लिए वीजे आए हैं तो हुआ है असल धमाल, वो आपको बताएंगे तनवीर भाई। तनवीर भाई, मैन ऑफ द मैच जो है, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो वीजे को जाता है। बिल्कुल। और ये किस वजह से जाता है जरा हमारे नाजरीन को देखिए, उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने ओमान की टीम को 109 पे आउट किया, ट्रेम्पलमैन ने जिस तरह 4 आउट किए और वीजे ने 3 आउट किए। लेकिन उसके बाद जिस तरह मैं जब 10, 11, 12 ओवर हुए थे, मैं बड़ा सुकून में था। मैंने बोला नमीबिया की टीम आराम से मैच जीत जाएगी, 109 रन तो उन्होंने किए हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह बॉल टू बॉल पे आया, विकेट्स गिरना शुरू हुई। नो डाउट नमीबिया की प्लेयर भी उस लेवल के एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप देखिए मैच किसने जितवाया? डेविड वीजे ने, जो पूरी दुनिया में लीग्स खेलता है। उसने अपना एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं किया, अंदर भी खेलते हैं। बिल्कुल, उसने अपना एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे यूज़ किया और आके उसने जो है वो मैच बराबर किया। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि टाई हुआ मैच, और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था जो सुपर ओवर पे चला गया। उसके बाद दोबारा देखें आप, फिर डेविड वीजे आए बैटिंग करने। आई थिंक 12 या 13 रन उन्होंने किए, टोटल टीम ने 21 किए, बिल्कुल। और उनके साथ एक एरेस्मस जो प्लेयर है वो आए थे, उन्होंने आई थिंक 2 चौके उसमें लगाए, जिसकी वजह से 21 रन हुए। लेकिन उसके बाद फिर डेविड वीजे फिर बॉलिंग करने आ गए पूरे मैच में, फिर एक विकेट लिए। पूरे मैच में हमें डेविड वीजे ही नजर आए। बिल्कुल, उससे एक चीज क्लियर नजर आती है कि लगता ऐसा है कि इन्होंने बोला कि भाईजान तुसी मैच जिताना, असी बाकी 10 ते फारे गए। बाजी तुसी कर लो। तो ये ऐसा मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच, ये बेहतरीन मैच हुआ। और वीजे की कारकर्दगी जो है वो हमने खैर लाहौर कलंदर में भी बहुत देखी है, अपनी लीग में भी देखी, पर यहाँ पर जो मैच विनिंग प्लेयर होता है वो अलग ही नुमाया हो जाता है, नजर आता है अलग ही। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी अपने डेब्यू के अंदर जो है वो तनवीर भाई बड़े नुमाया हुए, 6 किया था साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ। आज क्योंकि साउथ अफ्रीका के मैच की बात हो रही है तो मुझे याद आया, और वो गालिबन अबू धाबी की डेड पिच के ऊपर आपने किया था। क्या एनवायरनमेंट चल रहा था? आप तो लंदन में, खैर फिर वही 2010 की बात आ जाएगी, अटक गया लगता है 2010। नहीं, आप वहां थे लेकिन आपको उस मैच में खिलाया नहीं गया, उन लॉर्ड्स में भी आपको नहीं खिलाया गया। फिर अबू धाबी आके जो सीरीज हुई है वहां आपको खिलाया गया है, और वहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने 6 कर दिया। तो वहां बैठे बैठे क्या चक्कर क्या चल रहा था? मतलब आपको कह रहे थे आप बैठे हो, अभी कोई हाथ पांव टूटेगा किसी प्लेयर का तो लाएंगे। चक्कर देखिए, चक्कर ना ऐसा नहीं था, कि बाद में समझ आती है ना चीजें क्या हो क्या रही हैं। 6 टेस्ट मैचेस थे वहाँ इंग्लैंड में, वो मेरा पहला टूर था, तो मैं तो खैर बड़ा खुश था, चले मेरा नाम आ गया। 6 के 6 टेस्ट मैच मैं खेला नहीं, क्योंकि उसमें आमिर भी था, आसिफ भी था, उमर गुल भी था, वहाब रियाज भी था, मैं भी था। हम लोग थे, तो शायद हो सकता है इस वजह से मुझे 6 में से कोई एक मैच नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सलमान बट उस सीरीज़ में कप्तान बने, क्योंकि शायद अफरीदी पहले कप्तान वही थे, शायद वो बिजी होने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कोई सिलसिला था, फिर सलमान बट कप्तान बन गए। लेकिन जब वहाब रियाज को डेब्यू करवाया गया तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चांस बनता था, क्योंकि मैंने उस सीज़न में 11 मैचेस में कोई 80-85 आउट किए हुए थे फर्स्ट क्लास में, और उसने कोई 6 मैचेस में या कितने मैचेस में 13-14 आउट किए हुए थे। तो मुझे वहाँ लगा कि मुझे खेलना चाहिए। लेकिन जब अबू धाबी की पिच पे मुझे खिलाया, उसके बाद अबू धाबी का टूर था, जब वहाँ मुझे खिलाया तो मुझे ऐसा लगा पायन बढ़ गया, फुल मरवाने के लिए मैच खिला दिए, क्योंकि ये कुछ ना करे और हमारी तो जान छूटे। जाहिर बात है, वकार यूनुस वहाँ पे हेड कोच थे, तो बस वो अल्लाह भी तो बैठे हुए ना, बेशक 6 आउट कर दी, और इतने बड़े बड़े प्लेयरों को अल्लाह ने आउट करवाया, तो इज्जत रहेगी। लेकिन उसके बाद 4-5 टेस्ट मैच खेले, फिर काम लगवा दिया। वो तो खैर मोहसिन हसन खान साहब ने टीवी पे बैठ के वकार यूनुस का नाम भी लिया कि वकार यूनुस ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, वो परफॉर्म भी कर रहा था, ये खिला नहीं रहा था। अच्छा, ये सारे मामला उस वक्त डिस्क्लोज हो चुके थे? नहीं, ये उस टाइम मुझे पता चला था जब 2011 न्यूजीलैंड का टूर भी किया, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर भी किया, फिर उसके बाद रेस्ट दिया गया था। आई थिंक जिम्बाब्वे की सीरीज़ थी, मुझे इस तरह रेस्ट करवाया गया था, पता नहीं मैं कोई 2 से मैच के खेल चुका था। आप थक गए? वो एक प्री प्लान, अब समझ आती है ना, प्री प्लान के जरिए रेस्ट करवाया गया था। फिर श्रीलंका की सीरीज़ थी, टेस्ट मैचेस की, उसमें जो हम 4 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम 4 लड़के आई थिंक रेस्ट किया, तो उस 4 में से 3 आगे थे, मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो फिर मैंने मोहसिन हसन खान साहब को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरा चीफ सिलेक्टर थे, वो चीफ सिलेक्टर थे, मेरा नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने मुझे बोला कि वकार यूनुस कह रहे आप फिट ही नहीं है। और आप फिट थे उस वक्त? मैं फिट था, उससे वेस्ट इंडीज की सीरीज खत्म हुई थी, तो घर थे, उसके बाद कहाँ जाना था? जाहिर सी बात है, चीफ सिलेक्टर तो घर पे बैठे को अनफिट हो सकता है? लगा होगा भी, चीफ सिलेक्टर को लगाओ, ऐसे होते होंगे ना। नहीं, वो क्योंकि उस वक्त नो बॉलें भी तो इतनी दूर दूर की होती थी वो आधी पिच पे आके नो बॉल हो रही है। नहीं, मुझे देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से, ये मैं अपनी बात करूं, मुझे औरों का नहीं आइडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी थोड़ी बहुत खेली, मुझे एक आइडिया हो गया है, अगर आपने चमचागिरियां करनी है ना, लंबी क्रिकेट खेलनी है,
और आपके पीछे बैक नहीं है, आपको चमचागिरियां करनी पड़ेंगी। ओए होए होए, बिला वजह चमचागिरियां करनी पड़ेंगी। आप पीसीबी की नेचर बता रहे हैं। मैंने जो चीजें देखी है ना, जो वहां कुछ मुझे समझ आता था कि ये और प्लेयर्स भी आई थिंक काफी दफा कह चुके हैं कि जिसको नहीं खिलाना साफ पता चलता तो उसको बैटिंग ही नहीं करवाते थे, उस नेट्स पे उसको बॉलिंग ही नहीं करवाते थे। तो मैंने जो चीजें देखी, मुझे ऐसा फील हुआ है कि जब तक आप हेलो आए ज्यादा ना रखो, चमचागिरियां ना करो, आगे पीछे ना हो, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। और मेरे जैसा सीधा और आदमी वो तो वैसे ही नहीं खेल सकता था, इसीलिए मैं बाहर हो गया। तो बाहर निकल के तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है उन लोगों को कि जी ज्यादा खतरनाक हो गए? अब तो मैंने सुना आपकी दोस्तियां भी माशाल्लाह 2010 की टीम वालों से हो रही हैं। देखिए बात सुने, ये बहुत से लोग कह चुके हैं हाँ कि मुझे जितना पीछे रखोगे मैं उतना खतरनाक हो जाऊंगा। हाँ, ये गुलैल वाला सीन हो रहा है, जितना खींचोगे उतनी जोर से लगूंगा मैं खा करके। तो ये लग रहे हैं आप। चले खैर, जो हुआ वो हो गया 2010 में, मतलब 11-12 में जब भी आपने खेली, जब तक खेली माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खेली, बहुत खेली। लेकिन अल्लाह के शो अब यहाँ पे होता बैठता हूँ ना, किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाहिर सी बात है जी, आप सच बोल देते हैं। मेरे नाल ज्यादती कितनी तो फिर बर्दाश्त करो ना। बस जी, वो सीन हो गया जी, दाम ते पास कर वरना बर्दाश्त कर, ये चलता रहेगा। खैर, मैच पे वापस आते हैं जी। मैच जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया, सुपर ओवर भी हो गया, और मैन ऑफ द मैच आपको लगता है कि जस्टिफाई हुआ है कि जी मैन ऑफ द मैच दे दिया? क्योंकि बड़ी डिफरेंट और डेविड विजे की बात करोगे, बड़ी खतरनाक कंडीशन के अंदर जो है वो जो बैटिंग की है नामीबिया की टीम ने। देखिए उसकी वजह ये है कि ओवरऑल सुपर ओवर तक जो है वो उसने परफॉर्म किया। डेविड विजे ने 3 आउट भी किए, फिर रन्स भी किए, फिर सुपर ओवर में भी उसने 21 में से 12-13 रन्स उसके थे, फिर सुपर ओवर में भी लास्ट ओवर उसने किया। तो पूरे मैच में वही इन रहा है जिसकी वजह से वो हुआ है। फ्राइलिंग की मैं बात ये कर सकता हूँ कि उन्होंने 45 रन की इनिंग खेली मैक्सिमम। ये जो इनिंग खेली है ये बड़े काम की इनिंग खेली है, बनाई है ये इनिंग। कैच छोड़ दिया था उसका। हाँ। अगर ये कैच नहीं छोड़ते तो शायद नामीबिया की टीम मैच हार जाती। अच्छा, ये कोई मुझे बताएं तनवीर, कोई टोटका है, कोई लेकिन ओमान की टीम की तरफ से एक मुझे गलती लगती है। जब सुपर ओवर हुआ था तो इन्होंने बिलाल को ओवर दे दिया, इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। हालांकि जब पूरा मैच हुआ था, पूरे मतलब 20 ओवर का जो मैच हुआ उसमें उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की थी। मेहरान ने 2 से 3 आउट किए, 3 आउट किए, 7 देके। ठीक है, तो आपको सुपर ओवर मेहरान को ही देना चाहिए था। ये कोई बड़ी टीम नहीं है कि जी अगर किसी हल्के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो सुपर ओवर में हम किसी एक्सपीरियंस को दे दें। ये कोई बड़ी टीम नहीं, ये सब एक ही जैसी थे, एक ही जैसे बॉलर थे। नहीं, वो फास्ट बॉलर ही था, एक ही जैसे थे। तो एक ही जैसे में जब जो अच्छी कर रहा है तो आप उसी को जाने दो ना। उसने 21 रन दे दिए, पहली बॉल पे आई थिंक चौका, दूसरी बॉल पे फुल टॉस दे दिए, सुपर ओवर में उसने छक्का खा लिया। तो मेरे ख्याल में मेहरान के साथ जाना चाहिए था। बात यही है कि यही टीम्स जो इनएक्सपीरियंस होती है यही डे बाय डे जो है वो सीखती है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ओमान की टीम ने पहला मैच खेला और नामीबिया की टीम को टफ टाइम दिया, बहुत टिका के खेला। और बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे, जैसे विजे के अगर आप नाम ले लें तो ये भी एक बड़े डैशिंग प्लेयर काउंट होते हैं। और इनके साथ जो मुकाबला किया है ओमान की टीम ने वो बहुत ही ज़बरदस्त था और सुपर ओवर तक ले गए। ये बड़ी बात है कि हमें एक सुपर ओवर देखने को मिला है। सुपर ओवर जिन कंडीशंस के अंदर आता है तनवीर भाई कि आपको सुपर ओवर मिल रहा है, उस वक्त टीम पे ये क्या मौका होता है डिसाइड करने के लिए? जैसे अभी आपने कहा कि बिलाल को ओवर दे दिया, मेहरान को नहीं दिया, तो ये कितना क्विकली इनको डिसाइड जल्दी करना पड़ता है? क्या इसमें कोच इन्वॉल्व होता है? बोर्ड सब होता है, कोच होता है, कप्तान होता है, सब डिसाइड। एक टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम के अंदर आपने ये डिसाइड करना है। बैटिंग में आपने आपके जो प्लेयर्स होते हैं 2 से 3 प्लेयर होते हैं आपके, बॉलर आपने जो है वो डिसाइड करना होता है। ठीक है ना, तो ये एक टाइम होता है, उसी में आपने फौरन से जो है वो डिसाइड करना होता है। तो ये कोई इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं, इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी बता सकता है। T20 में वैसे ही सबको पता होता है कि अगर सुपर ओवर हो गया तो हमने ये सब कुछ करना है। बस ये पहले से ही प्रिपेयर होकर बैठे होते हैं, बोर्ड भी, कोच भी। तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। लेकिन नाज़रीन, कहानी ये है कि हमें लेना होगा एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक खेल का जुनून जारी और सारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खेल का जुनून में, जो कि जारी और सारी है। तनवीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन हम इनसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहते हैं, लेकिन साथ साथ आपको बताए चलें, एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं सवाल आज का सवाल है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल में अब तक कितने सुपर ओवर्स हुए हैं आज का मैच मिला के? ठीक है जी,
ये आप देख लीजिएगा, अगर गूगल शूगल का सहारा लेना हो तो आज के मैच को भी इंक्लूड कीजिएगा। ऑप्शंस हैं A 17, B 21, C 23, D 24। सही जवाब देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ब्लिंक हो रहे हैं, वहां जाकर के आप हमें सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिस पर साइन करेंगे तनवीर भाई बनफ्से नफीस। तो अब डिस्कशन चल रहा था जी पिच का, बॉलिंग की बात हो रही थी, और एक बॉलर से जब बॉलिंग की बात होती है तो वो दिल खोल के उस पर तज्जिया करते हैं। तनवीर, मुझे बताइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें यहाँ पर, तो हमारा एक बॉलर जो है वो पिछले कोई 1-1.5 साल से बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, शादाब। और जहाँ जहाँ हमें स्पिन की ज़रूरत पड़ी है, अगर हम एशिया कप की बात करें तो वहाँ पर भी अबरार को पीछे रख दिया गया था और शादाब को ही जो है वो फ्रंट लाइन पे लाए, लेकिन वो परफॉर्म उस वक्त भी नहीं कर पाए। वीज़ा तक जो है वो नहीं लगा अबरार का, उसके बाद में वीज़ा लगा और ये सारी चीज़ें हुई और वो कुछ कर नहीं पाए जाके। अब ज़्यादती हो रही है या दोस्ती चल रही है या शादाब वाकई उनका कोई बैड फेस चल रहा है? क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल दी जाती है विराट कोहली की कि जी 3 साल तक फॉर्म में नहीं थे, फिर फॉर्म में आ गए वो, तो अब खेले। तो क्या हमने 3 साल खिलाना है शादाब को? नहीं, विराट कोहली में और शादाब में मेरे ख्याल है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मेरे ख्याल में वो पास भी नहीं पहुंच सकते। उस विराट कोहली के पास तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके जितने रिकॉर्ड्स हैं। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग कहते हैं दोस्ती यारी चल रही है, बहुत से लोग कहते हैं कोई पावर है उनके पीछे, जिसको मैं पावर का वर्ड तो यूज़ नहीं करता, मैं डंडे का वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये है उनके पीछे जिसकी वजह से वो टीम के अंदर है। दूसरी बात ये कि अगर शादाब बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा तो कैसे है पाकिस्तान टीम के अंदर? वो तो कितने अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ज़बरदस्ती उसको एज अ बैट्समैन टीम में खिलाया जा रहा है और एज अ बैट्समैन उसको परफॉर्म करवाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है अगर अजहर महमूद असिस्टेंट कोच है, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शादाब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो ताल्लुक़ रखते, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फेवर होती है, जिसकी वजह से उनको फेवर भी हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं जी बाबर आजम जो है वो इनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो इनकी वजह से उसामा मीर को वर्ल्ड कप की टीम से फारिग किया गया और उसामा मीर ने बहुत अच्छा किया है। ये मैं फर्स्ट टाइम मुझे टीवी में बैठ के मौका मिल रहा है इसके ऊपर बात करने का। बहुत अच्छा इसने काम किया है, क्योंकि जिस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी होगी उसका काम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैसेज उसने किया है या उनसे जाके मिलें, क्योंकि जब वो सिलेक्टर से मिला, वहाब रियाज से मिला और दूसरों से मिला, बातचीत हुई, उन्होंने शायद मना कर दिया कि भाई आपकी जगह नहीं बनती हमारे, आप ये बड़े आसानी से एक वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे पाइपलाइन में नहीं है। ओ भाई जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो कैसे पाइपलाइन में? ये तो बताओ, कोई नया पाइप लेके आओ ना, जिसके अंदर जो परफॉर्मर है वो लड़के तो आए ना, कोई ऐसा पाइप लेके आओ। ठीक है, ड्रामेबाजियाँ करते हैं। तो जब उसको आगे से ना मिली उसामा मीर को इनकी तरफ से, तो फिर उसने जाके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को मैसेज किया, तो वो उन्होंने आई थिंक नाराज़गी का इजहार किया सेलेक्टर्स ने कि भाई जब हमारी बात हो गई थी ये वो एनओसी की उसने बात की, एनओसी नहीं मिली, क्योंकि शायद इस क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया हुआ कि 2 लीग्स के अलावा हम आपको लीग्स की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन मेरा इस क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि मैं भी कहता हूँ कि आप जो मेन प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो ज़्यादा खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनको आप कम लीग दें, क्योंकि जब ज़्यादा खेलेंगे थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसामा मीर अभी कोई इस लेवल का प्लेयर नहीं था कि वो पाकिस्तान टीम में परमानेंट जगह बन गई है, उसकी सब कुछ हो गया। तो भाई आपको उसको एनओसी देनी चाहिए थी। बकौल उसामा मीर के ये इस तरह पता नहीं $70,000 का या कितने का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक ठाक उसका कॉन्ट्रैक्ट था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रोका गया। भाई आप एक लड़के को आपने ख्वाब दिखाए कि जी मैं पाकिस्तान टीम में हम आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पीएसएल के प्रेशर उसके उस्मान खान का प्रेशर आपके ऊपर आ गया, उसने यूएई की मना किया, पूरा सोशल मीडिया पड़ा, आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जो यहीं खेल रहा है लड़का, जो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, जो एक जेन्युइन स्पिनर है, शादाब तो स्पिनर कहीं से लगता ही नहीं, वो तो मेरे उसमें लिस्ट में भी नहीं है। ये तो वो 6-7 लड़कों में है जो मैं कहता हूँ ये सारे बस जिस दिन होगा तुक्का लग गया नहीं तो नहीं, ये उस लेवल के प्लेयर है, फ्लूक पे चलते हैं। हाँ, आप क्या उसको खाली फील्डिंग पे सेट कर रहे हो क्या? मतलब उसकी फील्डिंग अच्छी तो आपने उसको पाकिस्तान टीम में खिलाना है बस। तो ये चीज़ें जो हैं ये कब ख़त्म होंगी? ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आप लड़कों के साथ सीधा नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर था, आप उसको लेके चले जाते। क्या इसमें वर्ल्ड कप में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? आपको जब जरूरत होगी फिर वीज़े लगवाते फिरेंगे। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, ये वहाब रियाज और दूसरे सेलेक्टर्स और सारे कहते हैं जी साइम अयूब ने कैरेबियन में परफॉर्म किया, जी आजम खान ने कैरेबियन में परफॉर्म किया वहाँ, तो क्या साइम अयूब ये उसामा मीर क्या डिफरेंट लीग्स में परफॉर्म नहीं करता?
उसको भी ले जाते भाई, फलानी जगह उसने लीग्स में परफॉर्म किया हुआ है। कैरेबियन तक तो जाने में भी टाइम है सर। ये आप एक चीज देखें ना, वो लेग स्पिनर है, शादाब लेग स्पिनर है। शादाब टीम से कहीं बाहर ना हो जाए क्योंकि उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से उसामा को रोका गया और इब्रार को भी नहीं खिलाया जा रहा, उसे भी रोक दिया गया। जाहिर सी बात है, अगर इब्रार भी परफॉर्म करने लग जाएगा तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। आपके पास अमाद वसीम भी है, हाँ। आपके पास इब्रार खेलेगा तो शादाब का जाएगा। उसको इसीलिए ऊपर बैटिंग करवाई जा रही है कि जाओ तुम बैटिंग में कोई 20, 25, 30 रन करो जाके, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी फील्डिंग भी अच्छी है, तुम टीम में सेट होते चले, मिडिल ऑर्डर पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तवक्कल जब खेलोगे तो फिर यही रिजल्ट आना ना यार। नहीं तो ये नेचर और ये सारी चीज़ें ये जो आप बता रहे हैं, ये सब अल्लाह तवक्कल वाली, इसमें मुझे ये बताइए कि ये बोर्ड को मज़ायका क्या आता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, आप लीग पे अच्छा खेल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो वायलेट नहीं किया है और उसके बावजूद भी आपको जब सेलेक्ट नहीं किया जाता, सो कॉल्ड कि आप हमारी पाइपलाइन में नहीं है, तो ये यानी फेवरिज्म ही हो रहा है ना। ये बिल्कुल हो रहा है। ये आपको जो पसंद है आप उसको लेंगे, जो आपको पसंद नहीं है, परफॉर्मेंस दे सकता है जिससे खतरा है आपको कि यार इसने परफॉर्मेंस दे दी और हमारा दोस्त जो है वो फिर निकल जाएगा, बिल्कुल उसे नहीं लेंगे। ये चल रहा है बोर्ड में। होता है, क्यों नहीं होता, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं, होता है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अब कितना आपने अरसा देखा हसन अली टीम में खेलता रहा, कितना अरसा देखा फ़हीम अशरफ टीम में खेलता रहा, ठीक है, अभी यही इफ्तिखार है, कितने मैचेस इसने जितवा दिए पाकिस्तान के लिए। आप मुझे बता दें, कहीं याद है इसने कहीं बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इनिंग खेल गया हो और हमें कहीं इसने जो है जिता दिया हो। नवाज कितना अरसा खेलता रहा है, हाँ, नवाज को खिलाते रहे, वो टीम से बाहर हो गया। अच्छा, उन पे भी यही इल्जाम था कि ये बॉबी के दोस्त हैं बड़े। देखिए चल रहा है ना, ये सब कुछ चल रहा है। फखर जमान को सेट किया गया, मैं समझता हूं उसको सेट किया जा रहा है टीम में। वो तो ओपनर है, आपने ओपनर में कुछ नहीं किया, आउट होता रहा, आपने उसको चौथे नंबर पर लेके आ गए, मिडिल ऑर्डर में आप उसको बैटिंग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है नहीं स्ट्रगल करे ना करे, लेकिन आप कैसे देखे, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा नीचे से ऊपर बंदा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ऊपर से नीचे उस टाइम बंदा आता है जो ऊपर फेल हो रहा होता है, तब आप उसको नीचे लाते हैं एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। या तो फखर जमान बहुत बड़ा कोई प्लेयर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो मैं बोलूं भी ठीक है जी, आप ओपनर थे, आप ओपनर से नीचे आ गए, आपको लेकिन हमने टीम से बाहर कर रहा नहीं, आपको सेटर करना है, ठीक है। हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, जब मिडिल ऑर्डर का लड़का परफॉर्म करता है तो आपकी कहीं जगह बनती है, तो आप नीचे से ऊपर जाते हैं कि परफॉर्मर हमेशा ऊपर जाए, ज्यादा ओवर खेले, टीम को फायदा होगा। तो ये तो एडजस्टमेंट तो चल रही है इस टीम के अंदर। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि रिजवान और बाबर के अलावा एक प्लेयर मुझे बता दो, कोई भी ऐसा प्लेयर है के साथ कोई नहीं खेल रहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है जो कि आपको किसी भी नंबर के ऊपर अच्छे रन्स करके दे सके। वो ये दो ही हैं और वो भी उस वक्त जब ये दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल, यानी अगर ओपनिंग करेंगे फिर उसके बाद फिर तो आप ये देखें, फिर उसके बाद आप देखें कि आमिर को लाया गया, ठीक है, रिटायरमेंट दे दी, अमाद वसीम ने रिटायरमेंट दे दी, उसको मिलते करके लेकर आए, सुना है फोन करके ला रहे हैं। अबे यार क्या है मतलब, ये हरकतें कौन कर रहा है पता है? हमारे क्रिकेटर्स कर रही हरकतें। क्यों कर रहे हैं? आपके क्रिकेटर्स ने बर्बादी की हुई है इस क्रिकेट की। अच्छा, वहाब रियाज ने तो डेब्यू भी किया था। देखिए मैं बताता हूँ ये करते क्या है, ये करते ये है कि कोशिश ये करते हैं कि हम आ गए हैं, हमारा नाम बन जाए किसी तरीके से, हमारे होते हुए टीम जीत जाए, हमारी वैल्यू बन जाए, किसी भी प्लेयर को लेके आ जाओ, किसी तरीके से भी लेके आओ। अब मुझे बात बताओ, वहाब रियाज ने कम क्रिकेट खेली है क्या? दुनिया घुमा नहीं है कहीं? हफीज ने कम क्रिकेट खेली है क्या? वो दुनिया नहीं घूमे? सिस्टम पता नहीं है उनको कि दुनिया में सिस्टम क्या चल रहा है? ये लोग फोन कर करके कह रहे हैं आमिर को आ जाओ, अमाद वसीम को आ जाओ। भाई आप इनको फोन करके कह रहे हैं, वो जो 1000 लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, 2000 लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है फर्स्ट क्लास, ठीक है, वो क्या है सोचेगा भाई कि हम कौन है? अब समझ आई कि मैंने क्या बोला था, पाइपलाइन चेंज करो, उन लड़कों के लिए नई पाइपलाइन लेके आओ जिनको उस पाइपलाइन में फिट करो। पाइपलाइन चेंज होना बहुत जरूरी है जी, जो कि नहीं होगी। तनवीर भाई ने कह दिया पाइपलाइन चेंज होना जरूरी है। इनके मुताबिक पाइपलाइन के अंदर जो है वो थोड़ी सी सेवरेज लाइन मिल गई है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होगा। नाजरीन कोशिश करते हैं वक्फे के अंदर थोड़ा सा जो है वो लाइन जो है वो क्लियर होने के ऊपर कुछ डिस्कशन हो जाए। फिलहाल जो है वो हमें लेना होगा एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी सारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। सी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून में प्रोग्राम जारी है सारी है और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट पे, जहां पर मलाखड़ा होता है मेरा और तनवीर भाई का। कल जो हुआ था, मतलब हम आपको बता देते हैं प्रेडिक्शन जो कि कल की गई थी, उसमें आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं है जी, बस ये तो क्रिकेटर ये हैं। बोला मैंने जिस टीम का, अल्लाह के फजल करम से वो दोनों टीमें हारी हैं और ये जीते। तो इस वक्त जो स्कोर आ रहा है वो 2.0 का आ रहा है। वैसे जितने कॉन्फिडेंस से आपने कल बोला था ना, जी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा था मैं भी हार जाऊंगा। बस उसी कॉन्फिडेंस से मैंने भी अनाउंस भी किया है कि जी अल्लाह का बड़ा करम है, मैं दोनों हर हाल में शुक्र अदा करना है ना, बिल्कुल हम इस पे भी कर रहे हैं। अब जो कल मैचेस हैं, आइए जरा उसके ऊपर भी मुलाखड़ा हो ही जाए। कल जो है जी नाजरीन मैचेस होने जा रहे हैं 3 और इंशाल्लाह आप इस टूर्नामेंट के अंदर ये भी देखेंगे कि एक दिन में 4 मैचेस भी होंगे और वो भी नियर फ्यूचर ही होंगे। मतलब पूरी कोशिश वो कर रहा है कि हम लोग सोए ना, पूरी कोशिश यही है कि हम सोए ना, हमें जागे नहीं दिया जाए। जैसे सोने की दवाइयां आती हैं वैसे जागने की भी कोई ना कोई आती होंगी जो कि लीगल होंगी, वो वाली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी पहला मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा सुबह 5:30 बजे। दूसरा मैच होने जा रहा है जी इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, रिवायती हरीफ टकराएंगे, ये होगा जी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 बजे। तीसरा मैच होने जा रहा है नेदरलैंड वर्सेस नेपाल, ये होगा जी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 8:30 बजे। प्रेडिक्शन ले लेते हैं जी। पहले मैच में अफगानिस्तान, मैं जा रहा हूं जी युगांडा। क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा ला ला उल्ले हो। कभी घूमे नहीं आप वहां पे? क्या नहीं, मेरा दिल करता है कि जाया जाए, मतलब इतना यूनिक नेम है इसका, तो मैं सोचता हूँ कभी विजिट ही कर दूं, जाके देखूं उधर है क्या। हाँ जाके देखूं। मेरी तो अफगानिस्तान है। ठीक है जी, आप अच्छा अफगानिस्तान आप नहीं जाना चाह रहे, मुझे पता है। आप नहीं जाना चाह रहे? मैं तो जाना चाह रहा हूँ। अच्छा जाना चाह रहे हैं ना, बस मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं थोड़ा सा मैं घबरा रहे हैं अभी, मैं क्यों जाऊं अभी मैं वहां खुशबू लगा के। बिल्कुल। अच्छा दूसरा है जी इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, ये तो स्कॉटलैंड ले मैच ले गया जी, 1 साइडेड। मैं तो इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं बहुत दफा इंग्लैंड क्रिकेट खेल चुका हूं जाके। हाँ लॉर्ड्स में खेली है आपने, हमने देखा नहीं। लॉर्ड्स में मैंने नहीं खेली। हाँ, इन्होंने नहीं खेली। ठीक है जी, आप मैं वो मैच ही नहीं खेल रहा था। हाँ आप इंग्लैंड को कह रहे हैं, मैं स्कॉटलैंड के साथ हूँ, स्कॉटिश। ठीक है जी, स्कॉटिश पीपल के साथ हूँ मैं, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, जज्बे के साथ जीतेंगे। तीसरा है जी नेदरलैंड वर्सेस नेपाल, ये तो नेपाल जीत रहा है सर। मैं तो ऑरेंज के साथ जाऊंगा। नहीं देख लें आप, मैं ऑरेंज के साथ, मैं फिर आपको मौका दे रहा हूं। ऑरेंज जूस मुझे बहुत पसंद है। मैं लास्ट टाइम मौका दे रहा हूं आपको, आप देख लें। यहाँ पे आपने मुझे परेशान कर दिया। आपने ये इस मैच के बारे में इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोला ना आपने, मैं घबरा क्यों, क्या बोलूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं नेदरलैंड बोल लेता हूं। नेदरलैंड। आप वैसे नेपाल क्यों? सर माउंट एवरेस्ट। अच्छा नेपाल, मतलब आप देखें तो सही, दुनिया की सबसे बड़ी पीक, मतलब जब दुनिया को ऊंचाई पे जाना होता है तो वो नेपाल का रुख करते हैं। अच्छा। नेपाल इस वक्त पीक पे है, जबरदस्त है। ये रीजन है। मेरे तुक्के ऐसे ही लगते हैं जी, और इंशाल्लाह कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं तुक्के लगेंगे और मैं बताऊंगा कि लगे कि नहीं। जाहिर है भाई, तनवीर भाई के साथ क्रिकेट में मुकाबला तो हम कर नहीं सकते क्योंकि जितना इन्होंने खेला है वो उतना तो हम देखा भी नहीं है। जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है, बाकी तो ये खेल नहीं पाए। क्रिकेट इन्होंने खेली, घड़ी इनकी अपनी है, वो वाला ब्रांड भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा हो गया नहीं खेली, जल्दी चले गए। हाँ ये अच्छा है। तो अच्छा जी, हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो तनवीर भाई, अफगानिस्तान और युगांडा ने आज से पहले कोई मैच नहीं खेला, उसी तरीके से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने भी कोई नहीं खेला है। अलबत्ता नेदरलैंड और नेपाल ने जो है वो मैचेस खेले हैं, और वो क्या हैं वो स्क्रीन पर भी आपको नाज़रीन नजर आ रहे होंगे और हम भी आपको बता देते हैं। ये उन्होंने टोटल 12 मैचेस खेले हैं जी, जिसमें से 6 नेदरलैंड जीता और 5 नेपाल, यानी मुकाबला बराबरी का है। मैक्सिमम स्कोर नेपाल ने 238 रन का किया है और नेदरलैंड ने 209। मिनिमम स्कोर जो है वो नेपाल ने 69 का किया है और नेदरलैंड ने 96 का किया है, मतलब फिगर सेम ही है। खैर चलें, और बैटिंग फर्स्ट के ऊपर जीता है नेपाल 1 बार, नेदरलैंड 3 बार, और बैटिंग सेकंड के ऊपर नेपाल 4 बार जीता है और नेदरलैंड 3 बार जीता है। लेकिन कहा यह जाता है, क्रिकेट के जो मतलब सीनियर हैं आपकी तरह के लोग, ये कहते हैं कि जी D-Day काउंट होता है, जो हो गया वो हो गया, अब जो होने जा रहा है उस दिन फैसला होगा क्या होगा। देखिए जो आपने रिकॉर्ड्स इनके पढ़े हैं, देखे हमने, वो तो इक्वल एक ही जैसे लग रहे हैं, कोई इतना कोई वो नहीं है। रन्स हैं टोटल वो आगे पीछे थोड़े बहुत हुए तो हुए, वैसे कोई नहीं है। लेकिन बात ये सही है, जो हो जाता है, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर। जिस दिन जब T20 का मैच खेला जाता है, उस दिन आप जितनी कम गलतियां करेंगे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, आपके जो चांसेस है जीतने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा एक बात और की जाती है T20 क्रिकेट के अंदर कि शुरू के जो 6 ओवर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जी मैच किस तरफ जाने वाला है। मतलब जीतना डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, अगर आपने बैटिंग में 6 ओवर में अगर आपने 60, 65 रन, 70 रन कर दिए
तो वो डिसाइड करते हैं कि अब आप कितना टोटल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 6 ओवर में 80 रन कर दिए तो आप 280 कर देंगे, नहीं, अगले आप 14 ओवर में जल्दी आउट हो गए तो फिर तो वो रन्स का उनका फायदा कोई नहीं होगा। मतलब एक गैस होता है सामने वाले अगर टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आया था ना, फिर वो कहता है कि भाई आउट करो, 6 ओवर में 70-80 रन फिर वो लग चुके लगाता है। या अगर आपने 6 ओवर में 40-45 रन भी किए हो, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, बैटिंग को ये फायदा होता है। बॉलिंग में अगर आपने बैटिंग साइड को सर्किल में 6 ओवर में आपने 2 से 3 आउट कर दिए, 2-3 आउट का मतलब आपने मेन प्लेयर आउट कर दिए, वो फिर फायदा होता है कि अब इनको 150 के अंदर अंदर नीचे रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में ऐसा होता है कोई नीचे के चौथे, पांचवें, छठे नंबर के प्लेयर ऐसे आ जाते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाते हैं, तो वो इफ्तिखार, आसिफ, मैं दूसरी टीम की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात। अच्छा, जो खेलने आते हैं, जो जिनको खेलना आता है। नहीं, हमारी टीम इंशाल्लाह खेलती है, इन्होंने गलत खेलते हुए देख लिया, लेकिन हमारी वाली टीम अच्छा खेलती है। भाई मुझे भी अच्छा दिखा दो, किसी टाइम खेलता हो दिखा दो, मैं भी तारीफ कर लूँ आपकी। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। देखें, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, आपके मामले में पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। नहीं, हम रिजवान और बाबर के बारे में क्यों नहीं कहते कि इनको नहीं खेलना आता? नहीं, क्योंकि वो खेल रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि बाकी भी यही सब कुछ करें, वो उन दोनों का काम नहीं है। बाकी उनके दोस्त है ना, एक बॉल लाता है, एक बैट लाता है। ऐसी क्रिकेट हमें नहीं चाहिए, एक मैच में कर दी और अगले 10 मैच में कुछ नहीं किया। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, बिल्कुल अच्छा खेलेंगे, जबरदस्त तरीके से खेलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। और रॉयल पैकेज, वर्ल्ड कप जीतने की रॉयल पैकेज क्या? हाँ जी, मैं यही बोलने लगा था यार, ये तो बड़ा जबरदस्त है। जाते जाते इसके ऊपर क्विकली आप कमेंट रॉयल पैकेज पे सऊदी हज करेंगी पूरी पाकिस्तान टीम। गुड यार, ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा जबरदस्त एक सऊदीया गवर्नमेंट ने जो है वो पैकेज अनाउंस किया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने $1 लाख जो है पर प्लेयर को दिया है। उनको तो पता है ना, तो नहीं देने। ये जो 2 चीज़ें इनको मिली हैं तो मेरा, लेकिन हज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, विनर जो है वो हम अनाउंस कर देते हैं जी। हम आपको रॉयल पैकेज का हज नहीं दे रहे जी, $1 लाख नहीं दे रहे, लेकिन जो गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं उसका विनर अनाउंस करते हैं। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल में अब तक कितने सुपर ओवर्स हुए हैं? आज के मैच को मिला के सही जवाब है जी 21, और जिन्होंने दिया है वो है अली मेहदी साहब, कराची से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और इंशाल्लाह अब नाजरीन आपसे मुलाकात होगी कल, और कल जो है वो 3 मैचेस होंगे। तीसरा मैच जो है वो हम आप यहीं पे मिलके बैठ के देखेंगे, क्योंकि हमारे जो टाइमिंग है शो की उसी के बीच। कल 3 मैच हैं? कल 3 है, चौथा हमारा भी तो होता है। हाँ जी, चौथा हमारा भी होता है। तो कल 4 मैचेस जो है वो हम यहीं पे इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल मुझे और तनवीर भाई को दीजिए खेल का जुनून से इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।